मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर खाता था और महीने में 1 बार तो बीमार होना ही था। कभी-कभार रात में इमरजेंसी में 3-3 बजे जाना पड़ता था और सुबह मैं उठा तो पता चला कि मेरा छोटा भाई एडमिट है। वो आपके कंधे पे हाथ रख के नहीं बोल सकते कि एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑलराइट। वो कुछ नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। लेकिन वो कहीं न कहीं उन्हें मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है जो मुझे पड़ा था। एक नॉर्मल साधारण परिवार जैसे नॉर्मल एसटी बस में ट्रैवल करना, एक नॉर्मल ट्रेन में रिज़र्वेशन में ट्रैवल करना, कभी-कभार फ्रूट में अगर बनाना की जगह पाइनएप्पल आ गया, तो अच्छा महसूस करना। एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते आप छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, कोई उन चीज़ों को देख के ये महसूस नहीं करता कि ये कोई डॉक्टर के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। सभी ये महसूस करते हैं कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, ये चीज़ कहाँ से लाते हैं? हर बैट्समैन जब क्रीज पे जाता है तब उसको लगता है कि आज सेंचुरी बनाऊँगा ही, बिल्कुल, लेकिन वो हर बार सेंचुरी नहीं होता बना नहीं है। सकता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रयास करूँ। आई एम नॉट एन एक्टर हुँ, कि मुझे आपने ना ही स्क्रिप्ट दी है, ना ही मुझे स्क्रिप्ट के रिलेटेड बोलना है। मुझे ये पैगाम देना है कि हम प्यार, मोहब्बत से लोगों के दिल जीत सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम एक डिजिटल एज में रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर ओवरवेलमिंगली हावी है। हमारा खान-पान, लाइफ़स्टाइल बहुत कुछ बदल गया है। दिखाने के लिए बड़े-बड़े गैजेट्स लेके बच्चे चलते हैं आजकल एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी मैं देखता हूँ और कई बार तो फ्लेक्स करते हैं माँ-बाप हुँ, कि आईपैड है। आजकल हर दुनिया उसमें लगी पड़ी है कि अच्छी गाड़ियों के साथ फ़ोटो डालते हैं, अच्छे कपड़े पहन के फ़ोटो डालते हैं, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने वो किया और रियल में हकीकत में कुछ और भी रहता है। तो एक दुनिया तो वैसी है जो इंस्टाग्राम की फेक दुनिया है। नमस्कार दोस्तों। माइंडफुल मोमेंट्स इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम माइंडफुल मोमेंट्स की बात करते हैं तो पता चलता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल आहा मोमेंट्स होते हैं। यानी वो कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जिसमें हमें अपार आनंद या अपार खुशी की महसूसता हुई होती है। वो क्या चीज़ है जो इन घड़ियों को खास बनाता है? कभी ध्यान से अगर हम इन मोमेंट्स पर अपने ध्यान को लगाएं तो पता चलता है कि इन मोमेंट्स को खास बनाने के लिए कुछ और लोग भी जिम्मेदार होते हैं। कभी-कभार हमारा माइंडफुल होना, हमारे दिल और मन को एक जगह एकाग्रचित करना और पूरी दिल से किसी कार्य को करना, इस खुशी को देने वाला होता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ऐसा माइंडफुल करते हैं, जो हमारे लिए एक आहा मोमेंट हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही गेस्ट हैं, जिन्होंने अनेकों ज़िंदगियों को ऐसे माइंडफुल मोमेंट्स दिए हैं, आहा मोमेंट्स दिए हैं। और तो और जिनको इन्होंने ये मोमेंट्स दिए हैं, उनको देखते हुए जितने लोगों ने उन मोमेंट्स को कैप्चर किया है और देखा है, वो लोग भी अपनी मुस्कान को छुपा नहीं पाते। इनके सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब इन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने इनके बच्चों को ट्रीट करने के अनूठे तरीके को सराहा है, पसंद किया है और उन्हें आज फॉलो भी करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत के जाने-माने पीडियाट्रिशियन अहमदाबाद से डॉक्टर इमरान पटेल जी। आज माइंडफुल मोमेंट्स में उनसे करते हैं बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जब हम माइंडफुल मोमेंट्स की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे पास स्टूडियो में जो गेस्ट्स आते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं या फिर वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा होता है। और लोग जब उन्हें देखते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि वो एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर ऐसा देखते हैं। ये नहीं जानते कि उनकी बिगिनिंग्स कहाँ है, कैसी उनकी जर्नी रही है। सो प्रायः हम कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदगी का हिस्सा भी लोगों को पता चले। तो थोड़ा अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कैसे आपने ये प्रोफ़ेशन चुना है? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शी फॉर कॉलिंग मी हियर। अ, तो बहुत ही साधारण परिवार से मैं आता हूँ। बेसिकली मेरा जन्म 1988 में गुजरात के कोस्टल एरिया में वेरावल सोमनाथ टेम्पल है।
वेरावल में हुआ। मेरी ऑलरेडी 2 बहनें ट्विन सिस्टर थी और मैं थर्ड चाइल्ड था मेरे फैमिली में। मेरे फादर जॉब करते थे। एक वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें नौकरी करते थे और मेरी मम्मा हाउसवाइफ़ और हम लोग वहाँ से भी मेरा नेटिव प्लेस 40 किलोमीटर्स दूर मांगरोल करके है और वेरावल में पापा गए थे बिकॉज़ ऑफ जॉब। तो वहाँ पे कोई हमारा घर कोई पहचान वाला नहीं था, तो एक बहुत ही एक साधारण रेंटेड प्लेस पे उस टाइम पे रह रहे थे। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मम्मा हाउसवाइफ़, सुबह से लेके शाम तक बाबा जॉब करते थे। वहाँ पे उनका काम ये था कि ही यूज्ड टू सुपरवाइज़, वहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग का काम ज़्यादा है, तो माइन्स एरिया में उनको सुपरविज़न का काम मिला था। मेरे फादर ने बीए किया था, मेरे ग्रैंडफ़ादर फार्मर थे और मेरे परिवार में बड़े पापा सब लोग फार्मिंग में ज़्यादा थे, पढ़े-लिखे कम थे। मेरे फादर ने उस टाइम पे बीए में ग्रेजुएट किया गुजराती में। तो उनको लगा कि फिर वो एक फैक्ट्री में जहाँ पे काम करने गए, वहाँ पे जैसे यहाँ पर आपकी संस्था में भी पूरे देश से लोग आते हैं। तो एक जहाँ पे इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पे भी हर एक लेवल पे डिफरेंट-डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, लोग आते डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट से आते हैं। हैं। बिल्कुल। तो पापा ने देखा कि सब अलग-अलग पोस्ट पे पढ़े-लिखे लोग हैं, तो उन्होंने भी मन में सोचा रहेगा कि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा के कुछ बड़ा अफ़सर बनाऊँगा। हुँ, तो उन्होंने ज़्यादा मेहनत करना चालू किया, कुछ साइड में और कुछ काम भी करने लिए जब अपनी जॉब खत्म होती थी, तो वो ड्यूरिंग दैट आवर्स वो कुछ अलग काम कर लेते थे या फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट हो गई कि आप ये सप्लाई कर दोगे या आप सॉल्ट सप्लाई करोगे या आप पत्थर सप्लाई करोगे, अभी रिक्वायरमेंट है, तो वो तुरंत बोल देते थे हाँ। बस हाँ बोल देते थे, कैसे करूँगा, तब उनमें वो अभी स्टोरी सुनाते हैं मुझे कि मैं बोल दिया था हाँ, कर लूँगा सर, और वो काम हो गया। फिर वैसे-वैसे हालात अच्छे होते गए। बाबा को लगा अब ये बच्चे को मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, क्योंकि हर किसी का वैसे गाँव में मानना है कि जो अंग्रेज़ी बोलता है, और आज भी बिल्कुल, वैसा मेरे देश में मानना है कि जो अंग्रेज़ी बोलता है, बड़ा होशियार रहता है। बिल्कुल। हालाँकि वो गलत है। मेरा बिल्कुल भी मानना ये नहीं है कि एक भाषा है, जैसे हमारी भाषा है, और इंडिया तो इतना डाइवर्स यहाँ पे तो कल्चर है कि हर एरिया में, हर स्टेट में कितनी भाषाएँ हैं। बिल्कुल। तो एक भाषा केवल एक सोर्स ऑफ मीडियम है हमारा कम्युनिकेशन करने का, अदरवाइज़ टैलेंट आप में रहेगा तो आप किसी भी भाषा के हो, आप उभर के आते ही हो। तो लेकिन पापा को भी वैसा था कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, तो बहुत होशियार होगा। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला, लेकिन घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, ना आस-पास में किसी को इंग्लिश आती थी, और बस हमें वही कि रट्टा मारना है और एग्ज़ाम देनी है, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा था। लेकिन साइंस समझ में आता था, मैथमेटिक्स समझ में आ जाता था। बाकी सोशल और ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लैंग्वेज घर में गुजराती बोलते थे और घर में मम्मा हाउसवाइफ 7 तक पढ़ी थी सिर्फ़, और वो बेचारी पूरा दिन काम में ही इतना लग जाती कि हमारी किताबें और क्या स्टैंडर्ड में क्या कर रहे हैं उनका कोई लेना-देना नहीं था। बस ट्यूशन भेज देते थे, थोड़े बहुत और पैसे आने लगे, तो हमें 1 घंटे के लिए ट्यूशन भेजा जाता था। जी। तो इस तरह से सफ़र स्टार्ट हुआ, फिर 7th-8th स्टैंडर्ड तक मैं पहुँचा, तो मैं ठीक-ठाक कर ही लेता था। नहीं, जो आस-पास के लोग थे, बच्चे जितने भी पढ़ते थे, उनसे मैं ठीक-ठाक था। तो पापा को लगा ये बच्चा पढ़ेगा, लेकिन कल्चर खराब है। हुँ, आस-पास में बच्चे जो थे, वो उनके माहौल वैसा नहीं था मेरे आस-पास में। कई लोगों की इंडस्ट्रीज़ थी, फिश इंडस्ट्रीज़ वगैरह, अच्छे बिज़नेस थे। तो पता ही था कि वही काम में जाना है, मेरा वैसा कुछ था नहीं। तो पापा को भी लगा कि अगर यहाँ पे ही रहेगा, तो शायद ज़्यादा कुछ ना कर पाए। अब इसको कहीं पे मैं बाहर भेज देता हूँ हॉस्टल में। तो हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल के माहौल में रहेगा, वहाँ पे तो मुझे बहुत छोटी उम्र से 7th स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में चला गया। वहाँ से असली ज़िंदगी का पता चला। या भाई घर से क्या, बाहर क्या होता है? अब मालूम चला कि ये मेंढक तो कुएँ के बाहर निकला है। अब बारी आई मेरी। फिर था हार्ड वर्किंग में पहले से, और अगर मुझे कोई अच्छा, बोलते हैं ना, टीचर आपके माँ-बाप के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार ला सकता है, तो वो है एक अच्छा टीचर। जिसको अच्छा टीचर मिल गया अपनी ज़िंदगी में, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। अगर आप अच्छे नहीं भी हो, लेकिन टीचर अच्छा हो ना, तो वो कैसे भी करके आपको, उसको पोटेंशियल पता है कि आपको कैसे, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड था कि मुझे अपने जीवन में अच्छे टीचर मिले, माँ-बाप के साथ-साथ। माँ-बाप तो मिले ही अच्छे, अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने मेरी काबिलियत को परखा और मेरे उसमें उस वक़्त पे मुझे एक पॉज़िटिव फ़ोर्स दिया कि यू कैन डू इट यार, तू बड़ा होशियार बंदा है, हुँ, क्यों नहीं? तो मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन मिला,
कभी-कभार कुछ टीचरों से डर के भी पढ़ाई किया कि ये टीचर बड़े स्ट्रिक्ट है, बड़े मारते हैं। उस वक़्त आजकल तो माहौल चेंज हो गया है, हाँ, आजकल तो आप कुछ नहीं बोल सकते बच्चों को स्कूलों में भी, लेकिन हम लोग को तो बड़े कूटते थे और मुझे लगता है हाँ, हाँ, बड़े अच्छी तरह से कूटे हुए हैं और हम कंप्लेन भी घर पे नहीं कर सकते थे कि आज हमें कूटा है, क्योंकि कंप्लेन करते थे तो माँ-बाप को भी पूरा यकीन था कि तुम्हारी पहली कुछ तो गलती रहेगी। तो हम वैसे थे नॉर्मल बच्चों की तरह, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, लेकिन नॉर्मल बच्चों की तरह थे, लेकिन सारे घर के हालात एक नॉर्मल साधारण परिवार जैसे नॉर्मल एसटी बस में ट्रैवल करना, एक नॉर्मल ट्रेन में रिजर्वेशन में ट्रैवल करना, कभी-कभार फ्रूट में अगर बनाना की जगह पाइनएप्पल आ गया, तो अच्छा महसूस करना। ये सारी चीज़ें मैंने महसूस की है मेरे बचपन में। जैसे बड़े होते हुए फिर मेरे घर के हालात अच्छे होते गए, बाबा का बिज़नेस बढ़ते गया। फिर मेरे मेरे 7 साल मेरी पैदाइश के जब मैं 7-8 साल का था, तब मेरा छोटे भाई का जन्म होता है। जन्म होता है तो गाँव में तो क्या कुछ नहीं पता, हम बड़े खुश थे, छोटा भाई, लेकिन वो बड़ा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। और मुझे पता है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे और मैं अपनी मम्मी के साथ उसके साथ जाता था क्योंकि पापा तो जॉब पे जाते थे। तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर खाता था और महीने में 1 बार तो बीमार होना ही था। कभी-कभार रात में इमरजेंसी में 3-3 बजे जाना पड़ता था और सुबह में उठा तो पता चला कि मेरा छोटा भाई एडमिट है। तो ये चीज़ें मैं देखता था, तो मैं परेशान था कि मेरे भाई को ऐसा क्या, हम लोग इतना एडमिट नहीं हो रहे। हुँ, तो वहाँ की किसी फिर 2 तब तो 3-4 साल का हो गया तो डॉक्टर ने बोला इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। गुजरात में कहीं पे भी नहीं हो सकता है उस वक़्त पे, मैं हुँ, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपको कहीं बाहर लेके जाना पड़ेगा और ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, जहाँ पे इसकी सर्जरी होगी, हार्ट की सर्जरी, तो बहुत डर लगता है माँ-बाप को और सबको, और हमको भी लगता था, मेरा छोटा भाई, और तब मैं 10-11 साल का समझदार था और भाई से रोज़ खेलता था, छोटा था। तो वो बीमार रहे तो एक एक वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते 11 साल का बच्चा, लेकिन वो फ़ील करता है। एक दुःख फ़ील करता है कि घर में सैडनेस है। एक घर का कोई भी बीमार हो, तो भले हम बोलते हैं कि बच्चे बता नहीं सकते बट वो महसूस ज़रूर या करते हैं। महसूस कर सकते हैं। वो आपके कंधे पे हाथ रख के नहीं बोल सकते कि एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑलराइट। वो कुछ नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। लेकिन वो कहीं न कहीं उन्हें मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, जो मुझे पड़ा था। तो मुझे तभी से लगा कि यार ये डॉक्टर साहब कुछ कर दे तो अच्छा है भाई को। तो डॉक्टर बनने का तब से वैसा जज़्बा पैदा हुआ दिल में कि अच्छा काम है, क्योंकि इज़्ज़त थी। हम लोग बैठे हैं 50 लोग, फिर डॉक्टर सर आए और अब ये अच्छी दवाई देंगे, तो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, अच्छा हो गया भाई को, राइट? तो वो इज़्ज़त के लिए मैं डॉक्टरी की मैंने। ये बात समझ में आती है कि आज आप एक डॉक्टर हैं, पेशे से आप लोगों को वो शफ़ा देते हैं, लोगों को वो हीलिंग देते हैं, मगर उसकी शुरुआत बचपन से हुई है, वहाँ जो चीज़ें देखी है, वो दिल में घर कर गई और वो चीज़ आज आपको यहाँ तक ले आती है। आज एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते आप छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, कोई उन चीज़ों को देख के ये महसूस नहीं करता कि ये कोई डॉक्टर के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। सभी ये महसूस करते हैं कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, ये चीज़ कहाँ से लाते हैं आप? क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे भी पीडियाट्रिशियंस बहुत प्यारे लोग होते हैं, हर बच्चे के साथ एक जी, जी, पीडियाट्रिशियन का बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा संबंध देखने को मिलता है। मगर ये क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित करता है कि अंदर से ले आता है कि बच्चों के साथ उनको ऐसे ट्रीट किया जाए? मैं अक्सर सभी से यही कहता हूँ कि मेरा मेमोरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, तो जो घटना 30 साल, 25 साल पहले जो मेरे साथ हुई है या मेरे बचपने में हुई है, मैं भूला नहीं। तो मैं उनका दुःख समझ सकता हूँ, उन माँ-बाप का। उनके साथ जैसे एक भाई बीमार है, तो उनके साथ एक बड़ी बहन आई है, उसका। तो वो दुःख को समझ के, वैसा नहीं है कि मैं वैसा कार्य करता हूँ कि मैं अपनी सेवा फ्री में देता हूँ, या मैं वैसा भी नहीं बोलता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ, हुँ, या बिल्कुल भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टरी के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बनूँ, उनको एक फैमिली टच दूँ। क्योंकि बुक्स तो सब लोग पढ़ के काफ़ी बैचेज़ निकलती है हर साल, हुँ, लेकिन जो आप अंदर से हो, वो अभी आप हो वैसे, हुँ, कि आप उसको समझ पा रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो। अगर तकलीफ़ में है तो एक बहन के सर पे हाथ रख के बोल दिया कि मैं तुम्हारा भाई, ये बच्चे का मामा मैं हूँ, हुँ, ठीक है? वो एक आस से मेरे सामने खड़ी है।
कि मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मैं अपना जी जान लगा दूंगा। देखो, मैं किसी की जिंदगी लंबी या कम नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ, हम सबको पता है, जिसने ये यूनिवर्स बनाया, हमको आपको सबको बनाया है, इंसान बनाया, जानवर बनाया, पहाड़ बनाया, सब कुछ बनाया। देयर इज एक है जिसने सबको बनाया हमको। हम सबके तार एक जगह जुड़ते हैं, ये मेरा विश्वास है बिल्कुल। कि हम सबके तार एक जगह जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमें बनाया गया है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई पीड़ित आपके पास आता है, मजबूरी में आता है, और आप लंबी या कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके खराब वक्त में आप सही एडवाइस, आप मेहनत करके उसको सही राह, तो आपको सफलता भी मिल जाती है। कई बार नहीं मिली मुझे, मैं हताश हुआ हूँ, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि वो अपने काम में उसको सफलता ही मिले। हर बैट्समैन जब क्रीज पे जाता है तब उसको लगता है कि आज सेंचुरी बनाऊंगा ही, बिल्कुल। लेकिन वो हर बार सेंचुरी नहीं होता बना नहीं है। सकता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रयास करूं, और ये सिर्फ कहने के लिए, इंटरव्यू के लिए नहीं है। आप मुझे ऑफ द कैमरा आजमा लेना कभी, मतलब लोग, आई एम नॉट एन एक्टर, हम्म, कि मुझे आपने ना ही स्क्रिप्ट दी है, ना ही मुझे स्क्रिप्ट के रिलेटेड बोलना है। मुझे ये पैगाम देना है कि हम प्यार मोहब्बत से लोगों के दिल जीत सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम्म, इसके अलावा आप, कई बार आपको सफलता नहीं मिलेगी, कई बार आपको बैड एक्सपीरियंस भी होंगे, आप अच्छा करने जाओगे फिर भी होंगे, सबके साथ होते हैं। लेकिन आप सबको एक नजरिए से नहीं देख सकते। आपको आपका नजरिया क्लियर रखना है, आपको खुद को भी खुशी मिलेगी, आपके काम में भी इजाफा होगा, और आप जो नहीं चाहोगे हम्म, उतना आपको फेम नेम सब कुछ मिल जाएगा, जो मुझे मिला। जो, ना मेरी कोई मार्केटिंग एजेंसी थी, ना मेरा कोई ऐसा तामझाम था, ना कोई बड़ा कैमरा था, ना मुझे ये दिखाया, ना मैं अपने वीडियो में कभी ये डालता हूं कि ये नंबर में फोन करिए फॉर अपॉइंटमेंट। हम्म, मैंने सिर्फ अपना काम दिखाया। अभी परिवार के लिए एक पहला वीडियो तो बनाया था कि देखो मैं आई एम जस्ट हैविंग फन, और मैंने डाल दिया। कोई हैशटैग नहीं मालूम थे, कोई एडिटिंग नहीं मालूम थी, तो वो लोगों को पसंद आ रहा। अभी राजा ने गमे ये रानी, अभी जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो अब मेरी जवाबदारी क्या है? जैसे मैं अभी कॉरिडोर से आ रहा था, एक बच्ची की आंसू में आंसू आ गया, मुझे फोटो नहीं मिला, तो मैं रुका। आज वो मुझसे प्यार कर रही है, बच्चा है। बच्चों की मोहब्बत किसको मिलती है? ना स्टारडम है, ना मैं बाउंसर लेके आया हूँ, ना कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं, ना अच्छी हीरोइन साथ में। वो बच्चा मुझे देख के प्यार कर रहा है, तो मैं रुका। अरे भाई तू रो मत, आजा गोद में आजा और फोटो लेके। आप समझ रहे हो? तो बच्चे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा, मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया है, ये ब्लेसिंग्स दी है। और मेरा फाउंडेशन भी मेरे घर का ये कैरेक्टरिस्टिक था कि इंसानियत को पहले पायदान पे कोई भी गरीब आए, खास करके मेरी माँ की, मेरी वालिदा की, ये मुझे वो रहा है कि कोई भी हो यार, किसी का भी दुख में हाथ पकड़ो। हम्म, अब ये मत सोचो कि ये फलाना समुदाय से या इससे है, या ये क्या सोचता है। अरे वो तकलीफ में वो आपसे मोहब्बत तभी करेगा जब आप इंसानियत दिखाओगे। आज मैं बोलूं कि मैं बेस्ट हूं, तो आज कोई नहीं मानेगा। मतलब अगर मैं कुछ थोप रहा हूं कि जो मैं कर रहा हूं वही बेस्ट है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? वी हैव टू गिव स्पेस टू द पीपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, लिसन देम, ठीक है? एंड डोंट मेक अ जजमेंट। जजमेंटल जो आज हम लोग हो जाते हैं ना, कि ये नाम सुन के या ये काम करके या ये एरिया से भी तो थप्पा हम लगा देते हैं सीधा बिना सोचे, ये गलत है। वी हैव टू गिव देम चांस, वी हैव टू, अगर कहीं पे भी जजमेंटल होने से पहले आप खुद प्यारे बनो, वो लोग आपको बाहें फैला के आपको प्यार देंगे। बहुत ही खूबसूरत बात मदर टेरेसा ने कही थी कि लव इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ईच पर्सन ऑन द प्लैनेट। और वो समझ में आता है कि आज उसी प्यार की ज़ुबान से अगर मैं बात करता हूँ, तो बच्चे तो नेचुरली वो उसी एग्जैक्ट, भाषा को समझते एग्जैक्ट। हैं, मगर बड़े भी उस भाषा को समझते हैं, उसको बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्यार-प्यार में समझा देते हैं। हालाँकि आप डॉक्टर होने के नाते ट्रीट कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से आप उनसे कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी शिक्षाएँ मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जो जीवन के लिए, बच्चों के लिए भी अनिवार्य, और माता-पिता जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी उस चीज़ से इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। आज अ, हम एक डिजिटल एज में रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर ओवरवेलमिंगली हावी है। हमारा खान-पान, लाइफ़स्टाइल बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है? क्या चीज़ें करने से, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो वो मेंटली, फिज़िकली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन सकें? आजकल जैसा डिजिटली आपने बोला कि एरा चल रहा है हमारा, स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करो। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व स्क्रीन टाइम में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रही है। एंड वी हैव बीन सीइंग केसेस लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी एंड लॉट मोर, कि उनका कंसंट्रेशन नहीं है, लॉट मोर चेंजेस, चिड़चिड़ापन है, ज़िद करते हैं, फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली एक टीवी में या तो फ़ोन में रहते हैं। तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा एनकरेज करो कि जाया करें। बाहर जाएँगे, खेलेंगे, थोड़ा फैमिली के साथ बैठेंगे, ठीक है? बातचीत करेंगे, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को जानेंगे, तो उनका माइंड थोड़ा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ब दिखाने के लिए बड़े-बड़े गैजेट्स लेके बच्चे चलते हैं आजकल एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी मैं देखता हूँ, और कई बार तो फ्लेक्स करते हैं माँ-बाप हुँ, कि आईपैड है। अरे! वो बिल्कुल भी फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके बच्चे का नुकसान है। तो स्क्रीन टाइम से बचाइए आजकल के एरा में, क्योंकि स्क्रीन टाइम से उनको क्या इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि एक एक क्या हो जाता है आजकल, एक हर किसी की प्रोफ़ाइल रहती है, हुँ, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, व्हेरेवर। आजकल हर दुनिया उसमें लगी पड़ी है कि अच्छी गाड़ियों के साथ फ़ोटो डालते हैं, अच्छे कपड़े पहन के फ़ोटो डालते हैं, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने वो किया, और रियल में हकीकत में कुछ और भी रहता है। तो एक दुनिया तो वैसी है जो इंस्टाग्राम की फेक दुनिया है। हाँ, अभी देखो, हर किसी को ये लुभाता है, और बच्चे भी ये जब देखते हैं, जो जवान बच्चों की मैं बात करता हूँ, वो भी चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हो। उनको नहीं मालूम कि ये सब फेक है। ये शायद किसी और की गाड़ी के पास जाके फ़ोटो खिंचा रहा है। तो बच्चे फिर वो सारी चीज़ देख के उनमें भी फिर वैसी चीज़ें आने लगती है कि मैं ये डिमांड करूँ, ये करूँ, मेरी लाइफ़ तो कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ़ में तो कुछ भी नहीं है, ये देखो हर टाइम समर वेकेशन में कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, हुँ, कहाँ-कहाँ जा, तो उन्हें ये बताना कि फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल हमारी हकीकत, और जब आपके बच्चे थोड़े जवान हो जाए, ट्राई टू डिस्कस विद देम। हुँ, सारी चीज़ें उनको समझाओ, बताओ कितना है, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, क्या है, उनसे शेयर करो लाइक एन एडल्ट। अभी आपको ऐसा नहीं बोलना बच्चा हाँ, ये क्या समझेगा? साइड में कोने में अरे वो बच्चा समझता है। उससे वो जब समझेगा आपके रियल प्रॉब्लम्स, माँ-बाप की भी, रियल प्रॉब्लम समझेगा, तभी तो उसको आगे भी पता चलेगा कि मेरे माँ-बाप को इससे और तकलीफ हो सकती है। तो जो हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, लेकिन आज की जनरेशन को मैं बोलूँगा कि एज़ अ पेरेंट आप बच्चे के साथ बैठ के, बच्चा बन के, यू जस्ट टॉक टू देम, डिस्कस विद देम सर्टेन इश्यूज़, उनको पार्टिसिपेट करो अपनी कन्वर्सेशन में। तो उनको और कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, और कहीं पे भी जाएँगे तो वो लो फ़ील नहीं करेंगे, और वो आपको ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और स्क्रीन टाइम मैंने बोल दिया कि प्लीज़ स्क्रीन टाइम से बचो। आजकल स्क्रीन टाइम से बचने की बहुत ज़रूरत है। बातों-बातों में वक़्त कह रहा है कि यहाँ रुकना होगा डॉक्टर साहब, मगर आपसे इतनी सारी बातें सुनने का और दिल है, तो मैं समझता हूँ इस बातचीत को थोड़ा और हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। मगर इस एपिसोड में यहीं रुकते हैं। आगे के एपिसोड में फिर आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। दोस्तों, माइंडफुल मोमेंट्स की इस बातचीत में आपने कितने सारे माइंडफुल मोमेंट्स गैदर किए, कितनी सारी अच्छी बातें आज सुनने को मिली हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के इस पैगाम को ले लें, अगर हम प्रेम से हर किसी के साथ व्यवहार करें, बच्चों के साथ प्रेम की भाषा बोलें, प्रेम के साथ-साथ लव एंड लॉ का बैलेंस रखें, परवरिश देने के साथ-साथ अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, चिंता न करके सिर्फ ज़िम्मेदार बनें, ऐसी कितनी चीज़ों को समझकर अगर हम सभी करेंगे, तो माइंडफुल मोमेंट्स का ये एपिसोड आप सबके लिए एक इंस्पायरिंग एपिसोड होने के साथ-साथ एक एनलाइटनिंग एपिसोड भी होगा। आज की बातचीत में बस इतना ही। डॉक्टर इमरान पटेल से अगली कड़ी में फिर बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।